नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इंग्लिश फाउंडेशन कोर्स में। तो जैसा कि पिछली क्लास में हम लोग सिंगुलर से प्लूरल बनाने के दो नियम के बारे में काफ़ी अच्छी तरीके से बात कर चुके थे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उससे आगे, यानी देखिए सिंगुलर से प्लूरल बनाने की जब बात होती है तो इसमें एक दो नियम नहीं होते, इसमें लगभग 10 या 15 नियम ऐसे हैं जिसको हमको पढ़ना है। और उस 15 नियमों को जब तक हम लोग नहीं पढ़ेंगे तब तक हमसे सिंगुलर से प्लूरल बनाने में कभी ना कभी कहीं ना कहीं क्या हो सकता है, गलती हो सकता है। तो इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, उन सारे नियमों को पढ़ेंगे, ठीक है। तो पिछली क्लास में हम लोग दो नियमों के बारे में काफ़ी अच्छी तरीके से बात कर चुके थे। अब आज इस वीडियो में भी हम लोग सिंगुलर से प्लूरल बनाने के दो नियम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और इस तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं, ना ही ज़्यादा टाइम भी लग रहा है और हमको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में भी आ जा रहा है, एग्जाम्पल के साथ भी समझ रहे हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग क्या करते हैं जी, आज के इस वीडियो लेक्चर में देखते हैं सिंगुलर से प्लूरल बनाने के अगले नियम की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए नियम नंबर 2 तो हो चुका था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नियम नंबर 3 के बारे में, ठीक है। तो नियम नंबर 3 जो है, यानी रूल नंबर 3 है, इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है, कि यह क्या कहता है। तो रूल नंबर 3 कहता है कि जिस सिंगुलर नाउन के अंत में एस हो, डबल एस हो, एस एच हो, सी एच हो, एक्स हो या फिर से जेड हो, यानी ध्यान से सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यानी इसके कहने का अर्थ है कि जिस सिंगुलर नाउन के अंत में एस हो, डबल एस हो, एस एच हो, सी एच हो या फिर से एक्स हो या फिर जेड हो, इनमें से कोई भी रहता है तो उसके अंत में, यानी तब उसका प्लूरल बनाने के लिए सिंगुलर नाउन के अंत में हम लोग ई एस जोड़ते हैं या फिर से ई एस लगाया जाता है। तो अब देखते हैं यहाँ पे इसके एग्जाम्पल की ओर देखते हैं। तो अब इसके एग्जाम्पल में बात करते हैं तो यहाँ पे आपको एस दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी एस है, यहाँ पे भी एस है, यहाँ पे एस, यहाँ पे एस एच है, यहाँ पे एस एच है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे सी एच है, यहाँ पे भी 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 सी एच है। यानी जो नियम बताया गया है नियम में, उस पे ये क्या कर रहा है जी, उस कंडीशन पे ये फिट बैठ रहा है। तो हम लोग उसी नियम के आधार पे हम लोग इसको सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करेंगे, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं कि इसको किस तरीके से बदलते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली बात गैस है, तो गैस में हम लोग क्या जोड़ेंगे जी, ई एस जोड़ेंगे। तो जोड़ दिए तो क्या हो जाएगा, जी ए एस ई एस, गैसेस। बस में बी यू एस ई एस, बसेस। सर्कस में सी आई आर सी यू एस ई एस, सर्कसेस। ग्लास है, जी एल ए एस ई एस, ग्लासेस। बस है, बसेस। डिश है, डिशेस। बॉक्स है, बॉक्सेस। बेंच है, बेंचेस। बंच है, बंचेज। कोच है, कोचेज। चर्च है, चर्चेज, ठीक है। मैच है, मैच का क्या हो जाएगा जी, मैचेज। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका प्लूरल हम लोग बना सकते हैं, इन सारे नियमों को ध्यान में रखकर, ठीक है। अब चलते हैं इसमें, ये तो हो गया कि कंडीशन पालन करता है, लेकिन इसमें क्या होता है जी, कुछ एक्सेप्शंस भी हमको देखने को मिलता है, यानी अपवाद भी होता है। और वो अपवाद कब होता है, इसको देखते हैं। यहाँ पे बोल रहा, देखिए जब भी, यानी यह जो नियम दिया गया है कि अगर किसी सिंगुलर नाउन के अंत में सी एच हो, तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब सी एच का उच्चारण, यानी जब हम उच्चारण करते हैं ना जी, प्रोनाउंसिएशन करते हैं, तो जब उसका उच्चारण जो होता है, यानी अगर किसी वर्ड का, यानी अगर किसी नाउन का उच्चारण करते समय, यानी उसका अंत का, यानी उच्चारण, जब सी एच का उच्चारण जो होता है अगर क आता है, यानी जब किसी भी नाउन को जब हम जिसका उच्चारण करते हैं, अगर उस उच्चारण में सी एच का उच्चारण क आता है, तो उसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ एस जोड़ करके उसका प्लूरल बनाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए मोनार्क, इसमें क्या है जिसके अंत में सी एच है, यहाँ पे भी सी एच है, यानी यहाँ पे दो वर्ड्स लिखे गए हैं। तो यहाँ पे क्या है जी, मोनार्क में सी एच है, स्टोमक में भी सी एच है। अगर जब हम जब इसको हम क्या करते हैं जी, बोलते हैं या फिर से जब हम पढ़ते हैं, तो जब हम पढ़ते हैं तो ये क्या होता है जी, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसके अंत में लास्ट में
क का आवाज़ आता है। किसका आवाज़ आता है जी? क का साउंड आता है। जैसे में पढ़िए तो मोनार्क, 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 ठीक है। स्टोमक, 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 लास्ट में क आता है। इस वजह से हम लोग इसमें एस जोड़ करके इसका प्लूरल बनाएंगे, ठीक है। अगर कोई आदमी इसमें ईएस लगाता है तो वो क्या होगा जी? गलत हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नियम नंबर अगले की ओर बात करते हैं, चौथे नंबर नियम, ठीक है। तो चौथा नंबर नियम क्या कहता है, इस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए चौथा नंबर नियम कहता है कि जब किसी नाउन के अंत में, यानी जब किसी नाउन के अंत में वाई रहता है, ठीक है, और वाई से पहले, जब किसी नाउन के अंत में वाई रहता है और वाई से पहले कोई कंसोनेंट हो, ठीक है, तो कंसोनेंट हो तो वाई को हम लोग आई में बदलते हैं। किस में बदलते हैं जी? वाई को आई में बदल कर ईएस जोड़ते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, इसके एग्जांपल के थ्रू हम लोग इसको काफ़ी अच्छी तरीके से समझते हैं। तो ये हो गया, यहाँ पे आपको वर्ड दिखाई दे रहा है बेबी, तो इसके अंत में क्या है जी? एक तो वाई है और वाई से पहले आपको कंसोनेंट दिखाई दे रहा है। इसमें भी सेम कंडीशन पालन हो रहा है, सब में सेम कंडीशन पालन हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे जी? यहाँ पे हम लोग को वाई को बदलना है। किस में जी? वाई को आई में बदलेंगे, ठीक है। उसके बाद से हम लोग यस लगा करके तब उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे? इसमें यस जोड़ करके उसका प्लूरल बनाएंगे, ठीक है। जैसे में देखिए बी ए बी, यानी वाई को बदलना, तो यहाँ पे हमने लिख दिया बी ए बी। अब वाई को किस में बदलना है? आई में। आई हो गया, अब उसमें क्या जोड़ देना है? ईएस जोड़ देना है, तो बेबीज हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से सिटीज़ हो गया, LADIES, लेडीज़ हो गया, ठीक है। स्टोरीज हो गया, ठीक है। कंट्रीज हो गया, ठीक है। बॉडीज हो गया, ठीक है। कॉपीज हो गए, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको हम लोग काफ़ी अच्छी तरीके से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा नियम नंबर 4, यानी हम लोग अभी तक कुल मिला जुला करके सिंगुलर से प्लूरल बनाने के 4 नियमों के बारे में डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो अब आने वाले वीडियो में भी, यानी अगले वीडियो में हम लोग फिर से बात करेंगे सिंगुलर से प्लूरल बनाने के अगले नियम की ओर बढ़ेंगे, यानी नियम नंबर 5वां और 6वें की बात हम लोग उस वीडियो में करेंगे। तो आज भर के लिए इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।